नमस्ते दोस्तों, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में अपने कुछ विचारों को रख रहा हूँ। मेरे इस YouTube चैनल की शुरुआत में मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एपिसोड आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मित्रों, ये जो अगस्त का महीना चलता है ना, ये सावन का महीना होता है। तो रक्षाबंधन तक सावन चलता है। तो सावन के बारे में मैंने सोचा कि सावन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सावन मतलब बरसात, बारिश की फुहार, नदियों का बड़ा जलस्तर, खेत खलियान हरे भरे, पेड़ पौधे हरे भरे, चिड़ियों का चहचहाना और बागों में या पेड़ों की टहनियों में लगाए गए झूले, जिसमें बच्चे बच्चियां, युवा साथी सभी लोग झूला करते थे। बचपन में हम सभी लोग ये देखा करते थे, नहीं कुछ होता था तो घर के अंदर रहने वाली औरतें या छोटे बच्चों के लिए जो बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके लिए जो खपड़ेले के घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, कच्चे मकान होते थे, उनमें जो लकड़ी की बल्ली लगाई जाती थी, मतलब पता नहीं क्या बोला जाता था, लेकिन हम लोगों के बोलचाल की भाषा में धरन बोला जाता था, जिस पे बेस होता था वो, और उस पर लकड़ियों को लगा करके ऐसे युवा घर में उसमें मतलब खपड़ेले का निर्माण किया जाता था। तो उसमें वो काफ़ी मजबूत लकड़ी होती थी, साखू और सागौन की होती थी, तो लगभग 100 साल तक मजबूती उसकी रहती थी। उसमें रस्सी डाल करके और एक लंबा वाला पीढ़ा बोला जाता था, बेड जिसको बोला जाता है, उसको डाल करके औरतें और छोटे बच्चे उसमें झूला करते थे। लेकिन ज़्यादातर खुशियाँ तब मिलती थी जब बागीचों में, जगह जगह बागीचे हुआ करते थे, सारे बागीचे ख़त्म हो गए, उन बागीचों में झूले पड़ते थे, अगल बगल झूले पड़ते थे। कोई एक भी पेड़ है उसमें झूला पड़ता था, चाहे रस्सी लगा करके, चाहे साइकिल का टायर लगा करके झूला होता था। और उस झूले की पहचान सबसे ज़्यादा एक गीत होता था औरतों का, कजरी। और वो गाने बहुत अच्छे लगते थे। जैसे शाम के टाइम, जैसे नागपंचमी है तो शाम के टाइम तो ये कंपलसरी होता था, औरतें झूले पर बैठ करके, अंधेरा हो जाता था तो मतलब कोई दिखता नहीं था, ऐसा परंपरा तो लाज लिहाज का होता था। तो झूले पर वो कजरी का गाना, जैसे शादी का गीत होता है, बच्चे के जन्म का, उत्सव का गीत होता है, इसी तरह से सावन के महीने की रुत में, क्योंकि बरसात होती है, इससे खेती लहलहाती है, खेती धान की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है और मूंगफली की खेती होती है। इन सारे फसलों के लिए बरसात बहुत अच्छी होती है। इस खुशी में वो गीत गाया जाता है, कजरी। तो वो बहुत अच्छे लगते थे। मालूम होता था ना कि पूरे दिन की थकान, सब कुछ ख़त्म, छू मंतर, न बिजली होता था, न ऐसा कुछ, बाहर चारपाई डाल के सभी लोग सोते थे, न मच्छरदानी होती थी, न कुछ, न एक भी मच्छर काटते थे। मित्रों, ये सारी चीज़ें हमारे परिवेश से न जाने कब हमारे बीच से गायब हो गई। और आज तो कंडीशन ये है ना कि पूरा सावन बीत जाए, क्या मजाल है कहीं किसी पेड़ की टहनी पे आपको झूला देखने को मिल जाए। व्यवस्थाएं तो इतनी बदल गई कि लोग हाईटेक झूला लोहे के स्टैंड पे बना हुआ लाते हैं और अपने घरों में रख देते हैं, और उस पर बैठ के झूला नहीं झूलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। क्या ये हमारी जो परंपराएं रही हैं, ये फिर से जीवंत हो सकती हैं? इसे ना तो सरकार जीवंत करने आएगा, ना तो कोई संगठन इसको जीवंत करने आएगा। इसको जीवंत करना है तो हमको और आपको करना है। हम अपने बच्चों को
उन चीज़ों से जोड़ ही नहीं रहे हैं। हमें ये लगता है कि हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, वो उसका दायरा सीमित रहेगा। हमारा बेटा विद्यालय से आया और कोचिंग गया, लगातार स्टडी करता है, ठीक है, वो कामयाब भी हो सकता है, मैं उसके लिए कंग्रेचुलेट करता हूँ। लेकिन क्या उसमें आपने सामाजिकता दिया? नहीं दिया। सामाजिकता तो तब मिलती है जब उन्हीं घंटों में से, उन्हीं कुछ घंटों में से आप 1 घंटा समाज के हित के लिए, जैसे मोहल्ले में कौन चाचा है, कौन बाबा है, ये फसल किस चीज़ की है, ये पेड़ किस चीज़ का है, ये परंपरा किस चीज़ की है, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो आगे चलेगा, तभी एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है। वरना ये भारत तो वेस्टर्न कल्चर में जा रहा है, और ये भारत की संस्कृति है कि वो वेस्टर्न कल्चर को अभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दी है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, क्या आप लोगों ने इस सावन में कितने झूले देखे और कितने इस तरह के, जैसे पेड़ की टहनियों में रहे, आपकी नज़र में आए? मुझे कमेंट करें और अपने विचार ज़रूर दें। मेरा ये एपिसोड कैसा लगा और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।